नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में देखा जा रहा है कि शी जिनपिंग अपनी सेना पर जबरदस्त तरीके से क्रैकडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी सेना में फैले करप्शन को लेकर के बड़े स्केल पर अपने ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करते हुए से दिख रहे हैं और चीन की सेना में बड़े स्केल पर जूनियर और सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। और इसी को लेकर के चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि चीन की सेना पर शी जिनपिंग के द्वारा इतने बड़े क्रैकडाउन के बाद हम किस तरीके से ताइवान के ऊपर हमला कर सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शी जिनपिंग को यह बता दिया है कि वो फिलहाल के समय में ताइवान के ऊपर हमला करने में असमर्थ है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि शी जिनपिंग अपनी सेना में व्याप्त करप्शन को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में रहे और वो शी जिनपिंग के आदेशों का पालन करती रहे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि चीन की आर्मी में कितने बड़े स्केल पर करप्शन होता है, शी जिनपिंग के इतने प्रयासों के बाद भी करप्शन खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है और शी जिनपिंग इन सब चीजों से पार पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में समझिए कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए है क्या। तो देखिए, सभी देशों के पास अपनी खुद की एक सेना होती है। जैसे भारत के पास भारतीय सेना है, अमेरिका के पास अमेरिकी सेना है, रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों के पास भी उनकी देश की सेना मौजूद है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन देश की सेना नहीं है। चीन के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी का राज चलता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी और यही पॉलिटिकल पार्टी अपने आर्मी को कंट्रोल करती है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति वफादार होना चाहिए और केवल कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ वफादार होना चाहिए। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये कहती है कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इसको चीन एज ए कंट्री के प्रति वफादार नहीं होना है, इसके ऊपर जो एक पार्टी राज कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसके प्रति वफादार होना है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक आर्मी विंग है। अब देखिए, इस पूरे आर्मी में हमेशा से बड़े स्केल पर करप्शन होता आया है और ये अभी भी जारी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दोनों में बड़े स्केल पर करप्शन होता है। अब देखिए, वैसे तो कहने को करप्शन हर जगह मौजूद है, हर देश में मौजूद है। किसी देश में कम करप्शन होता है, किसी देश में ज्यादा करप्शन है। लेकिन चीन की ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी सेना है, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है और चीन के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग इसी करप्शन को खत्म करना चाहते हैं और उसके लिए वो बड़े स्केल पर अपनी सेना पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को भी और जूनियर अधिकारियों को भी करप्शन और डिसिप्लिन के उल्लंघन के मामले में सीधे उनको सस्पेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से चीन की सेना के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है और चीन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, उनके बीच में इन सब चीजों को लेकर असमंजस है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये बता दिया गया है कि फिलहाल के समय में पीएलए ताइवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति के द्वारा पिछले साल ही अपने डिफेंस मिनिस्टर को ली सांगफू को करप्शन के चार्ज में हटाया गया है। इसके अलावा चीन का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है और उसके जो वाइस चेयरमैन है जनरल झांग युक्सिया, वो लंबे समय से गायब रहे हैं। अब ये जो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन है और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू, जिनको शी जिनपिंग के द्वारा हटाया गया है, ये दोनों लोग शी जिनपिंग के फैमिली के बहुत करीबी रहे हैं और इसीलिए शी जिनपिंग के द्वारा इनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया था। लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और शी जिनपिंग के द्वारा ही इनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि शी जिनपिंग के द्वारा बड़े स्केल पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को करप्शन और पॉलिटिकल डिसिप्लिन के वायलेशन में रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले साल चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू अचानक गायब हो जाते हैं, उनको डिफेंस मिनिस्टर के पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। पिछले साल जुलाई में चीन के फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग भी गायब हो जाते हैं और उनको भी उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है और इन दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार और जासूसी के आरोप लगते हैं। साथ ही साथ अक्टूबर 2023 में ही चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को उनके पद से हटा दिया गया था। तो अब ये अटकलें तेज हो गई थी कि चीन का नया डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा और इन सब स्थितियों के बीच में चीन के डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट लगभग 3 महीने तक खाली रहा है। और इसके बाद पहली बार बड़ा बदलाव करते हुए शी जिनपिंग के द्वारा पीएलए नेवी के फॉर्मर कमांडर जनरल डोंग जून को दिसंबर 2023 में चीन का डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है।
अब देखिए ये पहली बार हुआ था चीन में कि कोई पीएलए नेवी का फॉर्मर कमांडर चीन का डिफेंस मिनिस्टर बना हो, क्योंकि इससे पहले पीएलए के जो ग्राउंड फोर्स है और जो पीएलए का रॉकेट फोर्स है, इससे ही चीन के डिफेंस मिनिस्टर बना करते थे। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। शी जिनपिंग के द्वारा करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन में चीन की सेना में एक बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीन में शी जिनपिंग के द्वारा क्रैकडाउन चल रहा है वो पीएलए के ग्राउंड फोर्स और पीएलए के रॉकेट फोर्स के ऊपर ही चल रहा है, और इन्हीं दो फोर्सेस से ज्यादातर डिफेंस मिनिस्टर आते थे। और इसीलिए इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि चीन की पीएलए नेवी के फॉर्मर कमांडर को चीन का डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। अब देखिए पीएलए में जो अभी भी बड़े स्केल पर करप्शन व्याप्त है वो शी जिनपिंग के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनते हैं 2013 में, और जब से इन्होंने अपने पदभार संभाले हैं तब से ही शी जिनपिंग के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए गए हैं, यानी एंटी करप्शन कैंपेन शी जिनपिंग के द्वारा लंबे समय से चलाया जा रहा है। बावजूद इसके चीन की सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। खास बात यह है कि शी जिनपिंग के द्वारा पीएलए के ऊपर करप्शन के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए 2017 तक उसमें से 40% ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, यानी पीएलए में जितने ऑफिसर्स थे उनमें से 40% ऑफिसर्स को 2017 तक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण शी जिनपिंग के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप सोचिए कि पीएलए में कितने बड़े स्केल पर करप्शन इन्वॉल्व है और शी जिनपिंग के द्वारा कितने बड़े स्केल पर कार्रवाई की जा रही है, चीन की सेना के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। यानी जो शी जिनपिंग के द्वारा 2013 से ही एंटी करप्शन कैंपेन चलाया जा रहा है उसका चीन की सेना पे कोई ज्यादा असर हुआ नहीं है। लेकिन पिछले साल शी जिनपिंग के द्वारा पीएलए के सीनियर लीडर्स पर, सीनियर मिलिट्री लीडर्स पर बड़े स्केल पर क्रैकडाउन किया गया है। इसमें शी जिनपिंग के द्वारा पीएलए के रॉकेट फोर्स के कमांडर जनरल ली युचाओ, जनरल जू झोंगबो दोनों को रिमूव कर दिया गया है पिछले साल ही करप्शन के चार्जेज में, और माना जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर चीन की सेना में $2 बिलियन तक का करप्शन किया है। इतने बड़े स्केल पे करप्शन, क्योंकि आप समझिए कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो भी $300 बिलियन के आसपास है, और चीन की जो रॉकेट फोर्स है उसको पिछले कुछ सालों में बड़े स्केल पर फंड एलोकेट किए गए हैं ताकि चीन के रॉकेट फोर्स में मिसाइलों की संख्या बढ़ाया जा सके। लेकिन पीएलए में करप्शन जारी है। और इसके अलावा पिछले साल 29 दिसंबर को ही चीन में पीएलए के 9 सीनियर ऑफिसर्स को उनके पोस्ट से हटाया गया है। उनमें से 5 सीनियर ऑफिसर्स वो हैं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स के या तो पास्ट में कमांडर रह चुके हैं या करंट में कमांडर हैं, और उन कमांडर्स के नाम है जनरल ली युचाओ जो पीएलए रॉकेट फोर्स में न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक के हेड थे। इसके अलावा पीएलए रॉकेट फोर्स के कमिश्नर जू झोंगबो और उनके डिप्टी लिu गुआंगबिन और झांग जेनझोंग, इन सभी रॉकेट फोर्स के ऑफिसर्स को पिछले साल ही उनके पोस्ट से हटाया गया है। अब इन सभी ऑफिसर्स को हटाने का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं बताया गया है, इनके ऊपर बस करप्शन और पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन को न मानने का आरोप है। लेकिन इसमें एक बात सामने आई है कि ये जो पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर हैं ली युचाओ, जो कि चीन के न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक फोर्स के हेड हैं, तो ये बताया जा रहा है कि इनका बेटा पढ़ता है अमेरिका में और उसने अमेरिका में बड़े स्केल पर चीन की न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानकारी लीक की है, तो ये एक कारण है। इसके अलावा पिछले साल की जुलाई में ही चीन के रॉकेट फोर्स के फॉर्मर हेड वू गोहुआ की रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हो जाती है, और पिछले साल जुलाई में ही पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के कमांडर जू कियानसेंग चाइना में अचानक गायब कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ शी जिनपिंग के द्वारा अपनी सेना के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाती है पिछले साल सितंबर में, यानी 2023 के सितंबर महीने में, जब पीएलए मिलिट्री कोर्ट के हेड चेंग डोंगफेंग और डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को गायब कर दिया जाता है, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। और इसी के साथ ही पीएलए के फॉर्मर रॉकेट फोर्स के कमांडर झोउ यानिंग, पीएलए रॉकेट फोर्स के आर्मामेंट डिपार्टमेंट के हेड लू होंग, पीएलए रॉकेट फोर्स के फॉर्मर डिप्टी कमांडर ली चुआंगवांग, इन सभी को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है शी जिनपिंग के द्वारा। ध्यान रखिए ये सभी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर लीडर्स हैं जिनको पिछले साल ही शी जिनपिंग के द्वारा हटाया गया है। और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है, उन्हीं के साथ पीएलए नेवी के सदर्न थिएटर कमांड के कमांडर जू सिंचुन और फार्मर पीएलए एयरफोर्स के कमांडर डिंग लहांग, इन दोनों को भी रिमूव कर दिया जाता है। अब ये जो पीएलए एयरफोर्स के कमांडर हैं डिंग लहांग, ये पीएलए एयरफोर्स में एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आप सभी ने सुना होगा कि पिछले कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि चीन की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा ब्रिटेन और यूरोप से फार्मर एयरफोर्स पायलट्स को हायर किया जा रहा है ताकि चीन के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, और ये सब कुछ किया जा रहा था जनरल डिंग लहांग के नेतृत्व में ही। तो पिछले साल इनको भी शी जिनपिंग के द्वारा हटा दिया गया है। इसके अलावा पीएलए के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल झांग यूलिन और राव वेनमिन को भी हटा दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी में ही, यानी जनवरी 2024 तक शी जिनपिंग के द्वारा 15 सीनियर पीएलए रॉकेट फोर्स के ऑफिसर्स को हटाया गया है और उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। ये आप एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक पिछले साल में कितने ऑफिसर्स को पीएलए में हटाया गया है उनकी एक लिस्ट है। तो इतने बड़े स्केल पर शी जिनपिंग के द्वारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी में क्रैक डाउन किया जा रहा है। और देखिए एक और खुलासा ये हुआ है कि चीन की जो ऑफिशियल मीडिया है इसमें चीन में क्या हो रहा है, चीन में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, इसके बारे में कभी भी बात नहीं किया जाता है, इसके बारे में कभी भी आर्टिकल नहीं छपते हैं।
लेकिन इस बार चीन में कुछ अलग हो रहा है। पिछले साल मिड नवंबर से लेकर के इस साल मिड जनवरी तक लगभग चीन की ऑफिशियल मीडिया में ऐसे 6 आर्टिकल चीन की पीएलए और उसके करप्शन को लेकर के छापे गए हैं और इसी में से एक आर्टिकल छपता है 14 जनवरी को इसी साल गुआंगमिंग दिल्ली में, और ये आर्टिकल छापा जाता है रिसर्च सेंटर फॉर शी जिनपिंग थॉट ऑन स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री के द्वारा। और इसमें यह बताया जाता है कि शी जिनपिंग किस तरीके से चीन की सेना को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, चीन की सेना में से करप्शन को हटा रहे हैं। साथ ही साथ शी जिनपिंग के द्वारा इस पूरे आर्टिकल में एक 5 सूत्री फार्मूला भी दिया जाता है कि किस तरीके से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चलना चाहिए, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। इन 5 सूत्री फार्मूले में शी जिनपिंग के द्वारा बताया गया है। तो इन 5 फार्मूलों में से शी जिनपिंग का पहला फार्मूला ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर चीन की पॉलिटिकल पार्टी का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए और चीन की पीएलए में यानी उनकी सेना में सोशलिज्म होना चाहिए, वो भी चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक के साथ, क्योंकि इससे चीन की पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिलता है और इससे चीन की मिलिट्री स्ट्रांग होती है। शी जिनपिंग का दूसरा फार्मूला ये कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन का मिलिट्री कमीशन के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और जब चेयरमैन मिलिट्री कमीशन के ऊपर पूरा कंट्रोल करते हैं तो इससे चीन की सेना में सुप्रीम लीडरशिप की समस्या दूर होती है। अब इससे ये मतलब है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन है शी जिनपिंग और शी जिनपिंग का मिलिट्री कमीशन पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाकर के चीन की सेना मजबूत होगी। तीसरा फार्मूला ये कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल लीडरशिप का मिलिट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और इस तरीके से सेना के लिए डुअल चीफ की व्यवस्था की गई है कि एक तो सभी सेनाओं के एक प्रमुख होंगे, दूसरा इन सभी सेनाओं के प्रमुखों के एक पॉलिटिकल प्रमुख होंगे। तो ये सीसीपी का पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। चौथा फार्मूला ये कहता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडरशिप की तरफ पूरी तरीके से वफादार होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शी जिनपिंग का पांचवा फार्मूला ये कहता है कि पॉलिटिकल डिसिप्लिन और पॉलिटिकल रूल स्ट्रिक्ट और सॉलिड होने चाहिए, और इससे पहले जो चीन की मिलिट्री को सीसीपी का 4 सिद्धांत बताया गया है उसमें पीएलए का पूरा विश्वास होना चाहिए और पीएलए में करप्शन के खिलाफ लड़ाई को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये 5 फार्मूले दिए गए हैं शी जिनपिंग के द्वारा अपनी सेना को यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, कि ये 5 फार्मूले सभी सैनिकों को फॉलो करना चाहिए। अब इन 5 फार्मूलों में एक चीज कॉमन है, आप देख रहे होंगे कि बार बार शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पीएलए के ऊपर पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए, बिना इसके चीन की सेना कमजोर होगी जिसकी वजह से देश के ऊपर खतरा बढ़ेगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में करप्शन बड़े स्केल पर है और शी जिनपिंग का बार बार ये कहना कि पीएलए को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति हमेशा लॉयल रहना चाहिए, ये दिखाता है कि फिलहाल के समय में पीएलए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और पीएलए अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की बातों को ज्यादा मान नहीं रही है, उसमें ज्यादा विश्वास नहीं कर रही है, उनके बताए गए रास्तों पर चल नहीं रही है। यानी यहाँ पे दिखता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में एक बड़ा मतभेद है और इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए शी जिनपिंग पीएलए के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं। पीएलए की जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं और इसको लेकर के अब चीन की मीडिया में भी बड़े स्केल पर आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं, जो कि पहले कभी होता नहीं था। ये अनयूजुअल है कि इस तरीके के आर्टिकल चीन की मीडिया में छापे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि शी जिनपिंग तो राष्ट्रपति बने 2013 में ही और 2013 से ही लगातार शी जिनपिंग अपने देश में करप्शन को लेकर के कैंपेन चला रहे हैं। इसके बावजूद लगातार पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार के केस बढ़े हैं। तो इससे तो यही लगता है कि शी जिनपिंग जो लंबे समय से कैंपेन चला रहे थे ये फेल हुआ है। और शी जिनपिंग के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन ऑफिसर्स को, जिन पॉलिटिकल लीडर को शी जिनपिंग के द्वारा प्रमोट किया गया है वो शी जिनपिंग के फैमिली के बहुत ज्यादा करीबी हैं, वो ही भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। और इसके उदाहरण है चीन के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू, जो कि शी जिनपिंग और उनकी फैमिली के बहुत करीबी थे और शी जिनपिंग ने ही उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनको हटाया गया है। इसके अलावा चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग, वो भी शी जिनपिंग के बेहद करीबी थे। जो चीन में वर्ल्ड वॉरियर डिप्लोमेसी चली थी उस पूरी डिप्लोमेसी को चलाने वाले ऑफिसर्स थे किंग गैंग, और ये भी शी जिनपिंग के बहुत करीबी थे और इसी वजह से इनको चीन का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पॉलिटिकल डिसिप्लिन के उल्लंघन का आरोप लगा है, तो ये दर्शाता है कि शी जिनपिंग का चीन में इन सब चीजों से परेशानी बढ़ी है। उनके अपने ही करीबी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं।
लेकिन सी जिनपिंग यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। सी जिनपिंग पीएलए में बड़े स्केल पर क्रैकडाउन करने वाले हैं, लेकिन इन सबसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पीएलए के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हटाए जा रहे हैं, ये पीएलए के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। पीएलए के ऑपरेशन रेडीनेस के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालेगा और भविष्य में पीएलए की युद्ध के लेकर तैयारियों को लेकर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि इन्हीं सब वजहों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा सी जिनपिंग को यह बता दिया गया है कि फिलहाल के समय में वो ताइवान के ऊपर हमला कर पाने में असमर्थ है। तो ये जो चीन की आर्मी में इतने बड़े स्केल पर करप्शन व्याप्त है और उस पर सी जिनपिंग के द्वारा जिस तरीके से क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।